अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक क्वेश्चन बार-बार रेज़ किया जाता है, वो है IP21 इन्वर्टर्स और IP65 इन्वर्टर्स में क्या फ़र्क है? तमाम वो लोग जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि अगर आप इन्वर्टर लगवाना चाह रहे हैं, तो आपको पता हो कि IP65 इन्वर्टर क्या होता है और IP21 इन्वर्टर क्या होता है। ताकि जब आप सिस्टम इंस्टॉल कर लें, तो आपको बाद में कोई परेशानी का सबब ना हो। बेसिकली IP21 इन्वर्टर और IP65 इन्वर्टर्स का जो फ़र्क है, वो आपके इन्वर्टर्स की प्रोटेक्शन क्लास का फ़र्क है। IP21 इन्वर्टर्स वो इन्वर्टर्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन जो है वो थ्रू फैन्स या उनको जो कूलिंग करने का जो सिस्टम होता है उनके मदरबोर्ड का, वो थ्रू एक्सटर्नल फैन्स उसके अंदर नीचे और ऊपर वाली साइड पर आपने देखा होगा कि फैन्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अंदर टेम्परेचर रेज़ हो रहा होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक्सटर्नल कूलिंग करते हैं कि एटमॉस्फेयर से ठंडी हवा लेते हैं और इन्वर्टर तक पहुँचाते हैं। इन्वर्टर का जो इंटरनल टेम्परेचर रेज़ हो रहा होता है, वो उसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर के नियरेस्ट लेके जाना चाह रहे होते हैं। बट डेफिनिटली जब हम इस तरह की प्रोडक्शन देख रहे हैं कि कूलिंग सिस्टम जो एक्सटर्नल एयर को लेके अंदर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनिटली उसके अंदर चांसेस होता है कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं फैंस के थ्रू वो भी इन्वर्टर के अंदर जा सकते हैं, मॉइस्चर है अगर तो वो भी जा सकता है। तो डेफिनिटली इन इन्वर्टर्स के अंदर जो भी सिस्टम इंस्टॉल किया होता है उसकी लाइफ डिपेंडेंट होती है कि उसके इर्द गिर्द के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। अगर एटमॉस्फेयर में नमी होगी तो डेफिनेटली थ्रू फैंस आपकी नमी आपके इन्वर्टर्स के अंदर जाएगी और बोर्ड को डैमेज करने का सबब बन सकती है। बट अगर हम बात करते हैं IP65 इन्वर्टर्स की, तो वो वाटरप्रूफ इन्वर्टर्स होते हैं और डस्ट प्रूफ इन्वर्टर्स होते हैं। तो इन इन्वर्टर्स के ऊपर अगर आप प्रेशर वाटर भी फेंकते हैं या किसी तरह से पानी का स्प्रे करते हैं, तो ये पानी इनके अंदर नहीं जाता। और सेकेंडली जो इसके अंदर डस्ट है वो भी पार्टिकल्स नहीं जाती। इसकी बड़ी वजह जो इसके अंदर ये तमाम चीज़ों की प्रोटेक्शन की है, वो ये है इसका कूलिंग सिस्टम है। और वो कूलिंग सिस्टम क्या होता है कि इसके अंदर हीट सिंक एल्यूमीनियम के बने हुए हीट सिंक्स यूज़ किए जाते हैं कि जो कि बाहर से एटमॉस्फेयर की वजह से ठंडे हो रहे होते हैं और वो अंदर से बोर्ड के साथ अटैच होते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। वो थ्रू फोर्स एयर उसकी कूलिंग नहीं करते। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं IP65। और वो तमाम इन्वर्टर्स जो IP65 होते हैं, डेफिनिटली उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उनकी वारंटी भी ज़्यादा होती है। IP21 इन्वर्टर्स की अमूमन वारंटी 1 ईयर से 2 ईयर्स दी जाती है और IP65 इन्वर्टर्स की वारंटी 5 ईयर से 10 ईयर्स तक की होती है। अगर आप अपने घर में इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप IP65 इन्वर्टर्स में जाएँ, बट डेफ़िनिटली IP65 इन्वर्टर की कॉस्ट IP21 इन्वर्टर से ज़्यादा होती है। तो प्रेफ़रेबली आप कोशिश करें कि IP65 इन्वर्टर में जाएँ और मोस्ट ऑफ़ द जो कंपनीज़ हैं, वो इस वक़्त IP65 इन्वर्टर्स हाइब्रिड में बना रही हैं।